हेलो बच्चों बच्चों वीडियो एंड तक देखना। दो नोटिस आए हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है एक एफिडेविट, और एक एफिडेविट एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। तो इसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, तो हम कम से कम समय में आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों पहले मुझे भी लगता था कि कट ऑफ इतना हाई जाने का जो मेन कारण है वो पेपर आसान होना है। हाँ, पेपर लीक छोटा मोटा कारण हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे सीबीआई ने जांच पड़ताल की और जैसे जैसे चीज़ें खुल के सामने आई, अब मुझे लगने लगा कि पेपर आसान तो है ही हाई कट ऑफ जाने का कारण, साथ में हाई कट ऑफ जाने का मुख्य कारण पेपर लीक होना भी है। क्योंकि ज़्यादा नहीं, अगर मान लो 5,000 7,000 बच्चों को अगर अफेक्ट कर दिया होगा, तो कम से कम वो 5 से 7,000 बच्चे जिनके नंबर 620 से 650 के बीच में बन रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे अफेक्ट हो गए। तो ये जो नोटिस हैं, फटाफट इनके बारे में हम बात करते हैं। नोटिस क्या कह रहे हैं? पहले तो गवर्नमेंट का जो एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या कह रहा है? सरकार ये कह रही है कि लार्ज स्केल ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी बड़े लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ। यानी सरकार ये मान रही है कि छोटे मोटे लेवल पे हुआ, बड़े लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलती अगर 0.001% भी हो तो उसको सख्ती से देखना चाहिए। ठीक है। और दूसरा इस नोटिस में कहा है कि अगर एग्ज़ाम को कैंसिल करके दोबारा री एग्ज़ाम करते हैं तो लाखों स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो रिस्क में आ जाएगा। तो ये दो बातें मोटी मोटी उस नोटिस में हैं। अब एनटीए का जो नोटिस आया है उसमें मेन पॉइंट क्या है? हालांकि नोटिस बड़ा डिटेल में है, बट मेन पॉइंट उसका समरी क्या है? अब एनटीए का जो नोटिस है सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने दिया है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल चंगा है, बिल्कुल अच्छे से चला, बिल्कुल स्मूथली चला है। हाँ, दो सेंटर पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, पटना और गोधरा सेंटर पे। एक तो ये बात इन्होंने कबूल की है। दूसरा कहा कि यहाँ पे जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन बच्चों के नंबर भी ऑल ओवर इंडिया, जो बच्चों के नंबर आए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया का एवरेज है, उसी एवरेज के अनुरूप इन बच्चों के नंबर आए हैं। इसका मतलब इन दो सेंटर के बच्चों के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई मार्क्स नहीं है, जिससे हम ये मान सकें कि इनको बेनिफिट हुआ है। यानी इनका कहना है कि इनके नंबर जो हैं वो एवरेज, ऑल इंडिया एवरेज जो है उसके बराबर हैं। लेकिन भाई ऑल इंडिया एवरेज तो बहुत कम होता है, ऑल इंडिया एवरेज तो बहुत कम होता है। उसके बाद फिर देखो दो बातें, एक तो कह रहे हैं कि नंबर इनके बहुत ज़्यादा नहीं है, इन दो सेंटर के बच्चों के इनके नंबर उतने ही हैं जितने बाकी इंडिया के सेंटर्स के एवरेज नंबर हैं। फिर यहां पे कह रहे हैं कि बहुत कम बच्चों को बेनिफिट हुआ होगा। अब ऊपर अलग बात बोली जा रही है, नीचे अलग बात बोली जा रही है। कह रहे बहुत कम बच्चों को बेनिफिट हुआ है। अब वो कम की नंबर संख्या क्या है? अगर वो कम का संख्या 5,000 10,000 हो गया तो सीधा सीधा 10,000 जो जेन्युइन बच्चा था वो अफेक्ट हो जाएगा, और 10,000 जो नॉन जेन्युइन बच्चा है उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। नो सिस्टमैटिक फेलियर इन एग्जाम कंडक्शन, यानी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कंडक्शन के अंदर कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं जो कि इन सेंटर पे हुए, बाकी ऑल ओवर इंडिया पेपर बड़ा अच्छे से हुआ है। इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट है उनको ढंग से वेरिफिकेशन किया था, यानी आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया था, इसीलिए जो डमी कैंडिडेट बैठाने की बात होती है, वो डमी कैंडिडेट बैठाने वाली जो बात है वो फर्जी है, क्योंकि हम सेंटर पे बच्चे का आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करते हैं। एक इन्होंने कहा है कि जो बच्चे इन मेल प्रैक्टिसेस में, इन गलत हरकतों में इन्वॉल्व थे, हमने उनके रिजल्ट को स्टॉप कर दिया है और उनको शो कॉज नोटिस भेज दिया है। फिर इन्होंने रेफरेंस दिया है डीएसएसबी के केस का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक गलत काम करने वाले बच्चे के लिए बाकी जो ईमानदार बच्चे हैं वो प्रभावित नहीं होने चाहिए, और डीएसएसबी का जो रिजल्ट है और जो उसकी पूरी प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर दिया गया था और उस प्रोसेस को कैंसिल नहीं किया गया था। उस बात का हवाला इन्होंने इस एफिडेविट में दिया है कि नीट के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो बच्चों ये तो मोटी मोटी बातें थी जो मैंने बड़ा ब्रीफली आपको इन दोनों नोटिस में जो लिखी हैं वो आपको बताई है। अब बात ये आती है कि जब एनटीए में इतने दिनों से ये बात चल रही है कि साल में पेपर 2 बार होना चाहिए, तो फिर इस बार ही क्यों ना हो जाए? एटलीस्ट जिन बच्चों को थोड़ा मलाल रह गया, यानी जो 600 से 650 के बीच वाले बच्चे जिनके मन में थोड़ी कसक रह गई, उनको एक और चांस मिल जाएगा। जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर हैं वो तो फिर भी ज़्यादा नंबर ले आएगा, लेकिन जिस बच्चे के मन में थोड़ा डाउट है उस बच्चे को एक और मौका मिल जाएगा, और जिन्होंने गलत किया होगा वो सिस्टम से फिल्टर हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से
अगर एक और चांस एटलीस्ट इन बच्चों को मिल जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी बात, अब सरकार को पेपर दोबारा कराने में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत, क्या सरकार के पास पैसे की कमी है? ऐसा तो नहीं है। मैं बताता हूँ, ये जो सरकार है पिछले 10 साल में इन्होंने आज तक किसी भी एक भी प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने दिया है। सिर्फ एक किसान आंदोलन एक ऐसा प्रोटेस्ट था जो कामयाब हुआ था, जिसमें 700 किसानों की शहादत हो गई थी। क्योंकि सरकार मानती है कि अगर हमने किसी एक प्रोटेस्ट को कामयाब होने दिया, उस प्रोटेस्ट को देख के बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगेंगे और लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यानी ये सरकार मानती है कि किसी भी प्रोटेस्ट को हमें कामयाब नहीं होने देना है। एक बात, पिछले 10 सालों में जो भी रेल हादसे हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम जो भी देश में हुई, कभी भी किसी मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन नहीं दिया। इसका मतलब ये सरकार कभी भी कबूल नहीं करती कि हमारे से कोई गलती हुई है। गलती पकड़ी भी जाए, जैसे अब तो सीबीआई पकड़ रही है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारी कोई गलती है। तो कहने का मतलब सरकार क्यों नहीं चाहती? सरकार नहीं चाहती कि कोई भी प्रोटेस्ट इंडिया में कामयाब हो। किसान आंदोलन कामयाब जरूर हुआ था, लेकिन वो भी एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन, कोई बड़ा प्रोटेस्ट इस सरकार में कामयाब नहीं हुआ। वही नज़रिया सरकार का इस प्रोटेस्ट, नीट प्रोटेस्ट को देखते हुए है। ठीक है, तो यानी प्रोटेस्ट को दबाना है, प्रोटेस्ट को रोकना है, प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने देना है, चाहे वो किसी भी इश्यू से रिलेटेड प्रोटेस्ट हो। एक बात। दूसरी चीज़, जो सरकार है, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके ऊपर अपनी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। जिन्होंने शुरू में नीट के इस मुद्दे को उठाया था, कोर्ट में केस लेके गए थे और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाए थे, सरकार ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों पे भी प्रेशर डाला है और उनके वीडियो भी डिलीट कराए हैं और उनसे ये भी कहा है कि आप आगे इस टाइप का कंटेंट नहीं डालेंगे, नहीं तो हम अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके आपके कोचिंग सेंटर बंद करा देंगे। अब काम तो सबको करना, इसलिए सब लोग थोड़ा चुप हो गए। तो ये चीज़ आप भी नोटिस कर सकते हो कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। इसका मतलब सरकार अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके जो प्रोटेस्ट में टीचर्स इन्वॉल्व हो रहे थे उनको दबा रही है। सरकार का एक मकसद है कि किसी भी प्रोटेस्ट को इंडिया में कामयाब नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सरकार की जो मंशा होती है उसको गलत साबित करता है हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सरकार की खिंचाई करता है इन मामलों में। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी सरकार ने बिल्कुल कहा था कि बिल्कुल सब कुछ चंगा चल रहा, बहुत अच्छी स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा देने की स्कीम बहुत बेहतरीन है इलेक्टोरल बॉन्ड। सरकार ने ऐसे ही बहुत सारे एफिडेविट दिए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के पास था, यहाँ पे सरकारी एजेंसी एनटीए है, वहाँ पे एसबीआई थी। इसी प्रकार से एसबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे एफिडेविट दिए थे और कहा था कि नहीं जी, सब कुछ चंगा है, बिल्कुल अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं है स्कीम को, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बंद करने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को ध्यान से देखा और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को स्क्रैप कर दिया। तो इसी प्रकार के एफिडेविट दिए जा रहे हैं नीट के केस में। तो 8 जुलाई को आप बच्चों उम्मीद कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट इन एफिडेविट को रिजेक्ट करके री एग्जामिनेशन अनाउंस कर सकता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है। अब कंफर्म तो ये चीज़ें 8 जुलाई को ही होंगी। 8 जुलाई तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए हमें साथ साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो सारा क्लियर हो गया होगा कि इन नोटिस में क्या है और सरकार क्यों नहीं चाहती कि री एग्ज़ाम हो। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।